अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेपाल के सभी बड़े बड़े लीडर और जितने भी आज हमारा प्रोग्राम में शामिल हुआ है, सबको मेरे तरफ से सलाम और दुआ है। सभी को फिर से मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम। मेरा हिंदी जो है वो टूटा फटा है, आप लोगों को समझ लेना चाहिए। और जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि आप बिजनेस अच्छे से करें और इस मुकाम के लिवगुड के आखिरी मंजिल तक हम लोग जा सके। तो आज गीता खत्री मैम ने मुझे ये बताया है कि नेपाल के बड़े बड़े लीडर से मुझे आज कुछ बात शेयर करना है। तो आपको एक्चुअल में मोटिवेशन और लीडरशिप देने का मेरा कोई इतना बड़ा तजुर्बा नहीं है। बट मैं आप लोगों को एज ए फ्रेंड और भाई समझ के अगर आप लोग समझे तो मैं चाहूँगा मैं जैसे बिजनेस कर रहा हूँ वैसा आप भी करें। और इधर मैंने ऑलमोस्ट 14 महीना हो गया है मेरा लिवगुड से। बट मैंने 11 महीना ही इसमें वर्क किया है। क्यों किया है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो इस 11 महीने में मैंने 17 लाख का ऊपर में मैंने इनकम कर लिया है लिवगुड से। और ये जो मैंने इनकम किया है ये मैं ओनली पर डे 2 या 3 घंटा देने के बाद ही इनकम कर पाया हूँ। तो यहाँ अगर मैं फुल टाइम ड्यूटी देता तो इधर इस 11 महीने से मैं मिनिमम 30 लाख इनकम करना कर सकता था। बट मैंने जो भी इधर टाइम दिया है उसके वजह से जितना इनकम मुझे मिला ये बहुत है। और मेरा जो एक्चुअल में मेरा जो बिजनेस है, अगर आपको मैं मेरे बारे में कुछ बताऊंगा तो आप इस बिजनेस में इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी दिखा रहा हूँ इधर मैं आपको मेरा कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे और आप विश्वास नहीं कर सकते। इस टाइप के कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा। इस बिजनेस मीटिंग में हम लोग शेयर करेंगे जो भी सच्चा कुछ है। जिधर इधर लिवगुड में जो भी आएगा उसको सब कुछ पता होने चाहिए। और इधर में कोई भी स्कैम नहीं है। और जो भी इसमें बिजनेस करेगा फुल टाइम देगा वो इधर में 100% सक्सेसफुल होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम लोग आपको जितने भी लोग आज हमारा मीटिंग में हैं और इस मीटिंग के बाद जो भी इस मीटिंग को यूट्यूब में और सोशल साइट में देखेगा उसको मालूम होना चाहिए कि हम लोग इधर क्या कर रहे हैं। इधर कोई स्कैम नहीं कर रहा है, इधर 100% हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। और इधर में अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसके लिए ये रोड ओपन है। कोई भी आकर इधर सक्सेसफुल होता हो सकता है। इधर में कोई भी अदर लॉजिक नहीं है कि इधर आपको पैसा वाला होना चाहिए, आपको शिक्षा में बहुत ज्यादा आपका रैंक होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। इस तरह की कोई भी लॉजिक नहीं है। इस बिजनेस में अगर हम लोगों को सक्सेसफुल होना है तो सिंपली कुछ डायरेक्शन हमको मानना चाहिए। अगर हम लोग ये डायरेक्शन मानेंगे तो हम सभी लोग इधर टिकेंगे, इधर बिजनेस करेंगे, इधर हम लोग सक्सेसफुल होंगे। এখন हमारा जो भी तजुर्बा है इस बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी हमारा तजुर्बा है वो जस्ट आप लोगों के साथ हम बांग्लादेश से आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं बांग्लादेश का छोटा एक शहर वो है सिलहेट, आपका इंडिया का पास का ही एक स्टेट है। तो उधर में हूँ मैं। हमारा 64 जिला है। तो उस जिला का एक जिला है सिलेट। उस सिलेट में सिटी के अंदर मैं रहता हूँ और मेरा बिजनेस भी इधर रहता, बिजनेस भी उधर है। तो मैं एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। वो मोबाइल सेक्टर का है। और मैंने लगभग 17 ईयर से मैंने इधर वर्क कर रहा है। तो मेरा पूरे देश में और देश के बाहर में भी मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप समझ जाओगे। ये जो है, ये जो व्यक्ति है ये मैं हूँ। और ये जो व्यक्ति है वो मेरा ब्रदर है। वो अभी अमेरिका में है, फुल फैमिली के साथ वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। तो मैं इधर देश में हूँ। और
मैं 17 ईयर से मैं मोबाइल का सब्जेक्ट में रहा हूँ और इधर मैंने बहुत सारा इनकम किया। अभी भी मैं इस पेशा से हूँ। मैं, ये जो स्टूडेंट देख रहे हो, ये मेरा स्टूडेंट है एवं ये लोग मेरे पास मोबाइल का कोर्स करने आया है। पर इंसान को, पर स्टूडेंट को मुझे अगर मेरे कोर्स करना चाहिए तो 30,000 देना पड़ेगा। तो इधर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दोनों के लिए 60,000 देना पड़ेगा। तो वो लोग मेरे पास आते हैं और ये बिजनेस सीखते हैं। सीखकर वो लोग देश के बाहर चले जाते हैं। ये एवरीवन, इधर जितने को भी आप लोग देख रहा हो, वो पूरे के पूरे अब लंदन में है। तो ऐसा मैंने 1500 1500 स्टूडेंट को मैंने सिखाया है पिछले 17 सालों में। और मैं भी यहाँ बहुत सारे इनकम किया है। मैं अभी भी इस सेक्टर में हूँ और मेरा 3 शॉप है सिटी के अंदर। मेरा 3 शॉप है। मैं इस बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ। मेरा ये जो आप जिसमें आप मुझे देख रहे हो, ये मेरा बिल्डिंग है। ये मेरे अपनी इनकम से मैंने किया है। इस बिजनेस से मैंने किया है, मोबाइल के बिजनेस से मैंने किया है। मैं मोबाइल सेल करता हूँ, मोबाइल का कवर, कैचिंग, एक्सेसरीज जो भी है वो भी मैं सेल करता हूँ। मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सेक्शन भी है। मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ भी। तो सब मिलिए मेरा 3 शॉप के अंदर 18 और 20 आदमी है जो मेरे कारोबार देखते हैं। उनको मैं सैलरी ही 2.5 लाख में देता हूँ पर मंथ। तो मेरा जो ये बिजनेस है, ये मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके बाद में मैंने क्यों लिववुड शुरू किया, मैंने क्यों लिववुड का ठेका लिया और लिववुड का ये मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मैंने लिववुड कर रहा हूँ, ये आपको समझना है कि मेरा लिववुड करने का जरूरत क्या है। तो मैं अगर इसका आंसर दूं तो मुझे जो लगा कि 17 ईयर हो गया हूं मैं लिववुड मोबाइल के पेशा में हूं। और अगर आज के 10 साल बाद मैं मर गया और दोनों ये बिजनेस में छोड़ दिया, तो मैं, मेरे साथ मेरे बिजनेस चला जाएगा, मेरे बच्चा, मेरा बेबी वो बिजनेस नहीं संभाल पाएगा। और ये भी हो सकता है 10 साल बाद मुझे उस दुकान पे मुझे डीड नहीं देगा, कि वो दुकान मेरे हाथ से चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मैं नहीं जानता। क्योंकि मेरा बिजनेस अभी है, बट 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद वो बिजनेस नहीं रहेगा, ये 100% श्योर है। बट लिवगुड मैंने चुना इसलिए, अगर मैंने 5 ईयर लिवगुड किया, देन मेरा लिवगुड के साथ जो नेटवर्क क्रिएट होगा, मेरा जो 17 साल से मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूं, तो उसमें मेरा जो भी नेटवर्क हो गया है उससे मुझे अच्छी तरह बिजनेस पर मंथ हो जाता है। तो अगर मैं मर जाता हूं तो मेरा साथ मेरा वो जो नेटवर्क है वो मर जाएगा और मेरा बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिवगुड में 5 साल किया, 10 साल किया, 17 साल किया, देन मेरा जो नेटवर्क होगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा आईडी नहीं मरेगा। मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, मेरा 14 जनरेशन ये बुक कर सकता है। और इसमें से जो निकल आएगा, देखिए 17 साल बाद मैं मंथली 2 लाख और 3 लाख इनकम कर रहा हूं। तो ये एक्चुअल में मेरे लिए बहुत नहीं है, क्योंकि मेरा जितनी इनकम है उतना मेरा खर्च भी है। तो अगर मैं 17 साल लिवगुड करता तो आज मेरा इनकम क्या था। अब 17 साल बाद दो, अगर 5 साल के बाद मैं कैलकुलेट करूंगा कि लिवगुड में मेरा इनकम क्या आ रहा है, तो 5 साल के बाद मैं 100% लिवगुड का डायमंड हूँ। और अगर मैं लिवगुड में डायमंड हो जाऊंगा तो मेरा पर मंथ इनकम 6 से 10,000 पर मंथ आएगा, 100% आएगा। 10,000 अगर डॉलर मुझे पर मंथ आएगा तो बांग्ला रुपया कैसा होगा, 13 लाख रुपया पर मंथ होगा। वो मेरा एक सेंटर का इनकम होगा। तो टोटल मेरा 12 सेंटर है। तो 12 सेंटर का पहले में जो सेंटर में फर्स्ट डायमंड होगा, उसके नीचे जो 11 सेंटर है, 11 सेंटर, वो 11 सेंटर में भी कुछ ना कुछ आएगा, मिनिमम तो और 3 और 4 लाख आएगा। जब सब मिला के मुझे 15 लाख और 20 लाख इस के लेवल में मुझे इनकम मिलेगा। 5 साल के बाद, 5 साल बाद मैं अगर डायमंड हो जाऊंगा तो मेरा टारगेट होगा, मेरा दूसरा जो सेंटर है उसको मैं डायमंड बनाऊंगा। तो उसमें भी जब और 5 साल बाद मैं डायमंड हो जाऊंगा तो मेरा इनकम $20,000 पर मंथ इनकम रहेगा। तो ये जो मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं जानता हूं टुडे टुमारो मोबाइल बिजनेस नहीं रहेगा। मोबाइल का बिजनेस आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद नहीं रहेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले टीवी बिजनेस था, टीवी का बिजनेस था, रेडियो का बिजनेस था। अब जो
कोई भी नहीं जानता। आज के ये जनरेशन रेडियो नहीं पहचानता, आज के ये जनरेशन टेलीविजन नहीं पहचानता, बीसीडी नहीं पहचानता, डीवीडी प्लेयर नहीं पहचानता। तो 20 साल बाद मोबाइल का बिजनेस भी नहीं रहेगा, ये मैं मुझको अच्छी तरह मालूम है। उस टाइम पे नया कुछ आएगा, उसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा, नई तरह मुझे कस्टमर ढूंढना होगा, नई तरह मुझे बिजनेस करना होगा। तो ये जो एक परेशानी है, ये जो एक तकल्लुफ है, ये मुझे हर साल हर वक्त मुझे ये टेंशन लगा रहता है कि कुछ साल बाद मुझे ये बिजनेस छोड़ना पड़ेगा या बिजनेस ने मुझे छोड़ देगा। बट अगर मैं लिव गुड करूंगा तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क नहीं गलत होगा, ये नेटवर्क को मैं अच्छी तरह यूज कर सकूंगा और मेरा जनरेशन भी यूज कर सकेगा। तो इसलिए मैंने लिव गुड शुरू किया। इतने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इनकम है वो मुझे अभी तक इस टाइम पे मुझे चल रहा है, मेरा लिए एनफ है। बट मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरा जो ड्रीम है, उसके लिए ये जो बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस, ये अच्छी नहीं है। इसके साथ मैं अच्छी तरह ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ड्रीम है मैं 100 कंट्री घूमूंगा 100 कंट्री। तो वो जो मेरा ड्रीम है, वो ड्रीम मुझे मोबाइल बिजनेस से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 100 कंट्री अगर आपको घूमना है तो आपको पैसा लगेगा, और पैसा आपको इनकम करना है तो वैसा डेस्टिनेशन चाहिए, वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आपको पैसा देगा। तो आप लोग इधर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहचानते नहीं हैं। अगर आप मेरा फेसबुक फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हो, लास्ट महीना पिछले महीने में मैं मेरा फैमिली के साथ मलेशिया और थाईलैंड घूम के आया हूँ। तो इस जो हमारा टूर था, फैमिली टूर, उसमें 24 डेज हमने बिताया है थाईलैंड में और मलेशिया में। तो इस टूर में हमारा लगभग 8 लाख का बीडी रुपया हमारा चला गया है, 8 लाख रुपया। तो 8 लाख, दैट मीन्स 8 लाख रुपया आपका, मे बी 7 लाख होगा, 7 लाख होगा आपका नेपाली रुपए में, और कुछ 19-20 होगा। तो 8 लाख बांग्लादेशी टाका मेरा चला गया है उस टूर में। और नेक्स्ट में हमारा टारगेट है कि मैं फैमिली के साथ मालदीव श्रीलंका जाऊंगा 2025 में। तो मेरा घूमना एक मेरा नेशा है, मेरा एक मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चाहत है कि मैं देश विदेश घूमूं मेरे परिवार के साथ। तो ऑलरेडी मेरा 4th कंट्री हो गया है परिवार के साथ घूमने का, और मेरा ऑलरेडी 9th कंट्री हो गया है। तो नेक्स्ट फरवरी में मैं स्लो ट्रेवल करने के लिए मैं मिस्र जा रहा हूँ। उसके साथ अगर दुबई का वीसा खुलेगा तो दुबई और कतार भी देख लूंगा, और आने के वक्त मैं उम्रा भी कर लूंगा, मेरा नियत है ये। तो मैं बांग्लादेश से फरवरी में ये प्लान किया है कि मिस्र, दुबई, कतार और सऊदी अरब में उम्रा कर कर फिर लौटूंगा। तो इस जो टूर है, ये टूर के लिए मुझे 3 लाख का ये फंड चाहिए। तो ये जो 3 लाख का इनकम, ये आप चाहकर भी आप लोग मैं मोबाइल बिजनेस से और कोई भी बिजनेस से, जी 1 मिनट, मोबाइल बिजनेस पर और कोई भी बिजनेस से मैं ये अर्न नहीं कर सकता 1 मंथ के अंदर और 2 मंथ के अंदर में, चाहकर भी इतने इनकम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं लिवगुड करूंगा तो लिवगुड में ये सिस्टम है, आप अगर चाहिए 1 लाख इनकम आपको 1 महीने के अंदर चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको 3 लाख चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। किसी को अगर 5 लाख चाहिए उसको भी ये इनकम लिवगुड देगा। कैसे देगा? हमारे यहाँ 2 सिस्टम है, एक है प्रोडक्ट सेल करना, एक है वेबसाइट सेल करना। तो मेरे पास ऐसा लगता है कि मैं वेबसाइट सेल कर कर ही मुझे टाइम नहीं मिलता, और मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा उसके लिए मेरे पास इतने ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा क्वालिटी टाइम मेंटेन करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा 24 आवर है, सब लोगों का 24 आवर है, लेकिन मुझे 8 आवर मुझे सोना है। अगर मैं नहीं सोऊंगा तो काम नहीं कर सकता। तो 8 आवर चला गया, 16 आवर है मेरे पास। तो उस 16 आवर को मेरे डिवाइड करना है, मुझे दुकान पे भी ड्यूटी देना है, मुझे बच्चों का भी ड्यूटी देना है, इसकी ड्यूटी देना है, और मुझे लिव गुड भी करना है। तो उसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये जो इनकम कर रहा हूँ उसके 2 गुण या 3 गुण ज्यादा इनकम कर सकता था।
तो मेरे पास जो है लिव गुड है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है इनकम करने का, एक जरिया है जो है लिव गुड। मैं चाहूंगा तो अगर 3 लाख मुझे चाहिए तो मुझे 100 वेबसाइट सेल करना है। अगर एक वेबसाइट में सेल करूंगा तो बांग्लादेशी टाका 3300 मुझे मिलेगा, 3300 टाका मुझे मिलेगा। आप लोगों का कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में हमारा ज्वाइनिंग के लिए 6600 रुपया लगता है। तो अगर 6600 रुपया अगर लगेगा तो उसका जो अगर मल्टीपल में डिवाइड में करूंगा 2 से, तो 3300 टका हम लोगों को कंपनी वापस दे देता है कमीशन के थ्रू। तो वो जो इनकम एक वेबसाइट सेल करने के लिए मुझे कंपनी देता है, जस्ट समझने के लिए हम लोग बोलते हैं 3000 रुपया का हम लोग कंपनी से इनकम करते हैं एक वेबसाइट सेल करने का। तो अगर मैंने 10 वेबसाइट सेल करने का ये कर लिया, टारगेट ले लिया कि इस महीने में मुझे 10 वेबसाइट सेल करना है, तो मुझे कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। अगर मुझे 3 लाख इनकम करना चाहिए तो मुझे टारगेट लेना पड़ेगा 100 वेबसाइट सेल करने का। अभी हम 100 वेबसाइट सेल करना के लिए अगर बिजनेस में नामेंगे, इसमें अगर टाइम देंगे, तो मुझे ये लगता है कि मुझे उस तरह टाइम देना पड़ेगा जिस तरह मुझे 100 वेबसाइट सेल करना आसान होगा। तो उसके लिए जो भी करना चाहिए वो मुझे करना पड़ेगा। अभी हमको एक मैथ और एक कैलकुलेट करना है। मुझे ऐसा एक डायरी मेंटेन करना है, उस डायरी में मुझे कैलकुलेट करना है कितने लोगों को मैं पर डे इनवाइट करूंगा, कितने लोगों को मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, कितने लोगों को मैं फॉलो अप दूंगा। वो टाइम मुझे डिवाइड करना है, कारण आज अगर मैंने 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया है तो 20 लोगों को पास आज ज्वाइन करने का पैसा नहीं है। 1 और 2 के पास पैसा होगा, 18 लोगों का पास पैसा नहीं है। तो उस 18 लोगों को नेक्स्ट डे उन लोगों को मैं फॉलो अप देना चाहिए। अगर मैं उन लोगों को फॉलो अप नहीं दूंगा तो उनका ज्वाइनिंग कन्फर्म नहीं होगा। तो मुझे अगर प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाना है तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे सिर्फ इनवाइट देना है तो उसमें भी रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे सिर्फ फॉलो अप देंगे, फॉलो अप देना है तो उसमें भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो मुझे कैलकुलेट करना चाहिए, मुझे इनवाइट पार्ट डे कितने करना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंटेशन पार्ट डे कितना पड़ेगा। এখন हमारा बहुत सारे लीडर ये बोलता है तो मेरा तो गेस्ट नहीं है। मैंने उनको गेस्ट का फॉर्मूला दे दिया, गेस्ट का फॉर्मूला दे दिया। अभी वो लोग बोलते हैं तो वो लोग प्लान देखते नहीं है, तो प्लान का फॉर्मूला दे दिया। तो वो लोग बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को प्लान देखा है क्योंकि उसके बारे में लिपगुड के बारे में बोलने से पहले वो लोग एक्साइटेड थे। जब मैंने उनको 6000 के बारे में बोला तो वो लोग नेगेटिव हो गए। वो लोग ज्वाइन करने के बारे में बोलते हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, उनको ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा। तो उनको जब मैंने बोला तो ऐसे आप सोल्यूशन दो, ऐसे आप फॉलो अप दो, तो उस टाइम पे देखा जाता है कि इनवाइट छोड़ दिया है, प्रेजेंटेशन छोड़ दिया है, सिर्फ फॉलो अप दे रहा है। तो सिर्फ फॉलो अप देने से रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाने से रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ इनवाइट देने से रिजल्ट नहीं आएगा। पर डे आपके पास जो भी टाइम है, अगर आपके पास 1 आवर है तो आपको इस 1 आवर को आपको 20 मिनट फॉलो अप के लिए, 20 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए, 20 मिनट इन्विटेशन के लिए रखना जरूरी है। अगर आपके पास 3 आवर है तो उस 3 आवर को आपको कैलकुलेट करना चाहिए आप कैसे ये टाइम को मेंटेन कर रहा है। अगर आप इनवाइट नहीं दोगे तो नेक्स्ट डे आपका प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इंसान नहीं मिलेगा। अगर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो नेक्स्ट डे आपको फॉलो अप देने के लिए टारगेट होना चाहिए। और पहले दिन जो आपको आप जिसको प्रेजेंटेशन दिख रहा था उसको अपने फॉलो अप नहीं दूंगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, मल्टीपल वे थे नहीं काज करना है, आपको एक वे थे काज करना है, देन आपका रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने मेंटेन किया, मैंने मेंटेन किया। मुझे इनकम चाहिए, मुझे इनकम लगेगा, तो मैंने उस तरह मेंटेन किया। मेरे पास 2000 पीपुल था जो भी मेरे परिचित है, जो भी मेरा दूर का और नजदीक का जो भी इंसान है मेरे साथ जिसका भी रिलेशन है, उनको मैंने पहले चार्ट किया, उनका लिस्ट बाहर किया। लिस्ट बाहर के करने के बाद उनको मैंने स्टार दिया, कौन सा लोग मेरा जिगरी दोस्त है, कौन सा लोग मेरा इनविटेशन नहीं वो लोग ठुकराएंगे, वो लोग इसको समझेंगे, इस लोगों को मैंने अलग किया। उन लोगों को मैंने स्टार चिन्ह दिया, उन लोगों को मैंने मार्क कर दिया कि वो लोग 5 स्टार वाला है, उनके पास पैसा है, उनके पास टाइम है, उनके पास नेटवर्क है, वो उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है। तो जो भी लोग 5 स्टार के प्लस है
उन लोगों को मैंने फास्ट इनवाइट दिया, फास्ट उनको प्रेजेंटेशन दिखाया, और वो लोग साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के दिखाने के बाद ही वो लोग ज्वाइन कर गए, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन दिया। मैंने कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन को नहीं बोला कि ये आप करो, ये आप सिखाओ, ये आप प्रेजेंटेशन बोलो आपकी, मेरे गेस्ट मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है जो भी है। मैं जिस तरह मैं सीखा हूं उस तरह ही मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया है। पहले पहले जब मैंने लिपगुड फास्ट शुरू किया तो मेरा जो अपलाइन था उसको मैंने लाकर 20-30 पीपल दिया पर डे। तो वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है एक तरफ देखकर, और जो मेरा गेस्ट है वो और एक तरफ देखकर ये प्रेजेंटेशन देख रहा है, जिसके लिए मेरा फर्स्ट मंथ कोई भी इतने अच्छा ज्वाइनिंग नहीं आया। ओनली 4 और 5 पीपल ज्वाइन हुआ है पर फर्स्ट मंथ में। तो मैंने समझा ये मेरा जो गेस्ट है वो मेरे साथ रिलेशन है, इसलिए वो लोग को अगर मैं 5 मिनट बोलूंगा तो दैट्स एनफ। लिंक 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 सबके पास दे दीजिए तो सभी लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। तो मैं आपके साथ आप लोगों के साथ जो भी शेयर कर रहा तो वो उसमें मेरे पास ये जो अच्छा लगा कि हम लोग एक यूनिटी के अंदर है, लिपगुड के अंदर है, सभी लोग लिपगुड कर रहे हैं। तो उसमें से अगर हम लोगों को कोई पहचानता है तो वो हमारा वर्क की वजह से पहचानेगा, क्योंकि अगर मैं लिपगुड नहीं करता तो आपके साथ आप मैं नहीं बात कर सकता था, और आप लोगों अगर लिपगुड नहीं करते तो आप लोगों के साथ में भी मैं नहीं टाइम बिता सकता, आप भी हमारे साथ नहीं टाइम बिता सकता, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये किसी भी देश से बिजनेस का जरिया है। अगर कोई भी लोग चाहता है, मैं नेपाल में हूँ, मैं बांग्लादेश में हूँ, किसी भी कंट्री में है, वो लोग अच्छी तरह इस बिजनेस को कर सकता है अगर इसका मॉडल जो है, मॉड्यूल डेटा जो है हमारे बिजनेस का, वो अगर हमारे पास हमारे दिमाग में अगर आ जाएगा तो हम इस बिजनेस को खूब इजीली कर सकते हैं। तो मेरे पास जो मुझे मिला, मुझे सबसे ज्यादा ये मिला, हमारे पास कस्टमर की अभाव नहीं है। हमारे पास बिजनेस करने के लिए जो चाहिए, क्लाइंट चाहिए। मैंने 3-4 साल आपका फ्रीलांसिंग में बिताया है, फ्री टाइम में। तो फ्रीलांसिंग का जो असली मजा है वो मजा है क्लाइंट के ढूंढने से। कोई अगर किसी के पास फ्रीलांसिंग का क्लाइंट है तो उसके पास पैसा है। वो अगर का वर्क नहीं भी जानता है, फ्रीलांसिंग भी नहीं जानता, वो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके पास क्लाइंट है तो उसका बिजनेस है। फ्रीलांसिंग का एक ही जगह में हर एक फ्रीलांसर खो जाता है, जिसके पास क्लाइंट नहीं है उसका बिजनेस नहीं होता है। वो जितने भी अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हो, जितने भी अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सीख पा रहे हो, उसके नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसका कोई भी इधर कोई मंजर नहीं है, इसका कोई इनकम नहीं, इसका कोई सक्सेस नहीं है जिसके पास क्लाइंट नहीं है। तो क्लाइंट सबसे ज्यादा बड़ी चीज है बिजनेस के लिए। तो हमारा लिपगुड में सबसे ज्यादा जो भी हमारा इनकम का टॉपिक है, उस टॉपिक का मेन क्वेश्चन आता है आपका क्लाइंट के लेकर। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आपके पास बिजनेस नहीं है। तो मेरा जो टीम है, मेरा जो भी नया नया शुरू कर कर मुझे बोलता है कि सर मैं कहाँ क्लाइंट खोजूंगा, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है, मेरे पास वैसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं लिपगुड में ले सकता हूँ, क्या लिपगुड में उनको ज्वाइन करा सकता हूँ, वैसा व्यक्ति मेरे पास नहीं है। तो ये बहुत सारे लीडर के पास यही मसला है, यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है कि मेरे पास क्लाइंट नहीं है। तो इसका एक जवाब मेरे पास है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। तो ये जो नोट है हमारा बांग्लादेश का, ये सबसे बड़ा नोट है, सबसे बड़ा नोट, बांग्लादेश का सबसे बड़ा नोट। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने ये नोट लेकर बाजार में जाएगा और जाकर अगर 5-7-10 आदमी जिसको उसने किसी भी वक्त कभी भी उसके साथ नहीं उसके साथ रिलेशन किया है और उसके साथ वाट किया है, उसके साथ कोई भी चाल चलन नहीं है, कोई भी आदमी जिसको उसने नहीं जानता है,
उसको अगर ये नोट दिखाएगा और बोलेगा तो मैं आपको ये दूंगा, अगर आप ये करो तो सिंपली एक वर्ड यदि ये बोले तो आप मेरे लिए पानी ले आइए, मैं आपको ये दूंगा, देख लीजिए 10 या 20 लोग खड़ा हो जाएंगे। सभी लोग को ये चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि ये सभी लोगों का नीड है। तो हमारा ये जो नोट है, ये इस नोट का बहुत ज्यादा इंसान के पास, कोई भी जानवर के पास अगर ये ले जाओगे तो उसको ये जरूरत नहीं है। उसके अगर आप बंदर के सामने काला ले जाओगे और ये ले जाओगे तो इससे बहुत से ज्यादा काला मिल जाएगा, बनाना मिल जाएगा। किंतु ये नोट को नहीं लेगा, ये लेगा काला को, क्योंकि बनाना उसको चाहिए, उसके ये नोट के वैल्यू नहीं पता। लेकिन इंसान को पता है। इंसान, उस तरह के इंसान जो छोटो बच्चा है, 3 ईयर और 4 ईयर है, उसको भी इस नोट का वैल्यू पता है। जो इंसान पागल है, जिसका ब्रेन नहीं काज करता, उसको भी अगर ये पैसा आप दिखाओगे तो वो भी पैसा लेगा। क्यों? पागल भी जानता है कि पैसा का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर आप किसी की इनकम इंसान को आप पैसे के लालच दोगे, लालच नहीं है, उसको इनकम का वे देंगे कि मेरे पास इनकम का जरिया है, ऐसे नोट को आप बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हो। वैसा एक प्रेजेंटेशन आप अगर उसके सामने दे सकते हो तो वो 100% आपके साथ आएगा। आपको मालूम होना चाहिए पर इंसान को, हर एक आदमी को पैसे की जरूरत है। तो अगर उस जरूरत में आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आपके पास जो भी है, आपके पास जैसा भी है, उसको अगर आप उसके सामने प्रेजेंटेशन कर सकते हो कि ये मेरे पास एक कंपनी है जिसमें अगर आप समय देंगे तो यहाँ पे आप $1,000 पर मंथ इनकम कर सकते हो। $1,000 का मतलब बांग्लादेश में 1,30,000 है। तो ये रुपया आप बोलो किस कंपनी में, किस बिजनेस में आप 6,000 से इन्वेस्ट कर कर इनकम कर सकते हो, तो वो 100% बोलेगा कि ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जिसमें 1 लाख इनकम कर सकता है कोई भी इंसान। लेकिन इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अगर टाइम देगे तो उसको इनकम आप करने में हेल्प करेंगे। आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, ऐसा अगर आप बोलेंगे तो वो व्यक्ति जो भी है वो लिवगुड में इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम है। अगर आप इनकम का इनविटेशन ना देकर आप इनवाइट दे $50 का, तो यहाँ प्रॉब्लम होगा। आप इनवाइट ही दे रहे हो भाई, बिजनेस शुरू करने के लिए $6,000 लगेगा, तो वो तो इधर डर जाएगा। वो तो लिवगुड के नाम सुनने से भी डरेगा, क्योंकि उसको प्लान दिखाया है आपने $50 का, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए $50, इसको बिजनेस करने के लिए $50 लगेगा। ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा। अगर उसको ये प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो $1,000 आप उसको इनकम करने के लिए हेल्प करोगे, वो इनकम कर सकता है। बहुत सारे लोग इनकम कर रहा है वर्ल्ड में, बहुत सारे देश में, बहुत सारे इंसान, हमारी तरह इंसान इनकम कर रहा है। ये अगर प्रेजेंटेशन होगा तो 100% ज्वाइनिंग होगा। तो ये है हमारा पहली पहचान कि हम कैसे इंसान के साथ, हमारे जो भी हमारे परिचित लोग हैं उसके साथ हम कैसे इनविटेशन दे रहा है, कैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, कैसे मैं फॉलो अप दे रहा हूँ। इस जगह अगर हम लोग क्लियर कर देंगे तो हमारा बिजनेस 100% होगा। देखो, आपको अगर मैं बोलूं तो आप क्यों लिवगुड में ज्वाइन हुआ? आप अगर मैं आपको, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, अगर आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन करूं तो आप क्यों लिवगुड में आए हो, आपका भी आंसर यही है कि मैं इनकम के लिए आया हूं। तो इनकम तो हमारा 100% आएगा। हम जिस तरह भी वर्क करेंगे, जिस कंपनी में वर्क करेंगे, जिस बिजनेस में हम लोग टाइम देंगे, इनकम तो जरूर आएगा। लेकिन इनकम में फर्क है, इनकम में टाइप है। उस इनकम और हमारे इनकम में 100% चेंजेस है। देखे, हम अगर इनकम मुझे चाहिए तो इनकम हम लोग जो भी गलत रास्ता है उस रास्ते पे अगर हम लोग टाइम देंगे तो उसमें भी हमारा इनकम होगा। और अगर हम लोग जो भी सही रास्ते है उसमें भी अगर टाइम देंगे तो हमारा इनकम 100% होगा। इधर जो भी लीडर रहा है, जो भी लीडर हमारे पास इधर इस मीटिंग में है, उन लोगों का अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग अगर टाइम लिवगुड में दिया तो उसके वजह से कि आपकी इनकम नहीं हुआ,
मैं लिपगुड में टाइम दिया, उसके टाइम देने के बाद मेरा की इनकम नहीं हुआ, 100% हुआ, क्योंकि मैंने टाइम जिधर भी लगाऊंगा उधर पे इनकम आएगा। लेकिन इनकम में चेंजेस है। मैं अगर बांग्लादेश में कोई भी जॉब करता हूं तो उसका डेस्टिनेशन ये है 20,000 और 30,000, इससे बेहतर इनकम मुझे कोई भी कंपनी, कोई भी जॉब मुझे नहीं देगा। अगर मैं बिजनेस करता हूं तो वो सबसे ज्यादा, अगर मैं बेहतर में मेहनत करता हूं, ज्यादा मेहनत करता हूं, तो मुझे 1 लाख और 2 लाख का इनकम मिलेगा। लेकिन 5 लाख, 20 लाख, 100 करोड़, 1 करोड़, ऐसा इनकम हमारे बिजनेस, जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में से नहीं निकाला जाएगा। तो हमारा जो अर्निंग पॉइंट है, अगर हम लोग लिपगुड में $1 इनकम करते हैं तो हमारा $130 आता है। तो अगर मैं लिपगुड में $100 इनकम किया, जो 100 टका, अगर मैं चिंता करता हूँ कि अमेरिका का कितना टका है, तो वो अमेरिका का 100 टका है, किंतु बांग्लादेश का वो 13,000 है, 13,000। तो मैं अगर 100 टका, 100 अगर मैं इनकम किया यूएसए का, तो आप देखिए 13,000 आ गया। अगर मैं यूएसए का 1,000, जो बांग्लादेश का 1,000 है, उसका जैसे वैल्यू है, मैं जानता हूँ इस नोट का इतना भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अगर लेकर मैं बाजार में जाऊंगा तो ये आज आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यूएसए का 1,000 लेकर आता हूं, तो वो मैं 1 मंथ भी अगर खर्च किया फिर भी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि यूएसए का 1,000 का ताकत बहुत ज्यादा है। तो मुझे समझना है मुझे किस देश का इनकम करना है। अगर मैंने बांग्लादेश का इनकम करना है तो सबसे ज्यादा अगर मैं दारू, तो इधर 1 लाख और 2 लाख इनकम मुझे मिलेगा। अगर मैं यूएसए का $1 लाख इनकम करता हूं तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मुझे उस लेवल पे थिंक करना है, मुझे इनकम कितना करना है। तो मुझे अगर ये थिंक कर दिया कि मैं इनकम चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा इनकम नीड है, तो मैं इसको लेकर टाइम दूंगा। किस तरह टाइम दूंगा? जिस तरह टाइम देने से इसका बेहतर बिजनेस होगा, इसका बेहतर इससे रिजल्ट आएगा। अगर आपको ये जो टी शर्ट है, अगर मैं रास्ते से फुटपाथ में किनूंगा तो उसका वैल्यू ये 200 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा वो मांगेगा तो वो पीटा खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि इसका लेवल जो भी है, ये 1,600 का मैंने किना है, 1,600 का। तो अगर ये फुटपाथ पे बिकता तो ये 200 से ज्यादा नहीं बिकता, इसका लेवल जो भी है, क्योंकि ये नीचे लेवल में चला गया है। अगर ये टी शर्ट में 5 स्टार कोई होटल से किनता, और मैं यूके से किनता और यूएसए से किनता, बाई करता, तो इसका वैल्यू $100 होता। क्यों? क्योंकि इसका लेवल अप हो गया है। ये किस भी कंट्री में सेल हो रहा है, ये देखना है कि इसका वैल्यू किधर कितना है। अगर आप फुटपाथ से किनोगे तो सेम प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में मिलेगा, और इसी प्रोडक्ट आप अगर दूसरे कंट्री से किनोगे, यूके से किनोगे, यूएसए से किनोगे, कनाडा से किनोगे, तो इसका लेवल मिनिमम $50 होगा, जो बांग्लादेश का 6,000 है। तो आपको समझना है किस तरह के लेवल के बिजनेस मुझे करना है, आपको करना है। अगर ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमारा यहाँ बिजनेस होगा। देखिए, मैं 3 शॉप का ओनर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, 17 साल से मैं ये डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन मैं किसी भी लोगों को अगर मेरा पहचान बताना है तो मैं उसका जिक्र ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ क्या? मैं बोलता हूँ मैं अमेरिका का एक कंपनी में जॉब करता हूँ और उसमें से मेरा $1,000 इजीली आ जाता है। तो ये मार्केटिंग का टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग का टेक्निक है कि मैंने किसको प्रमोट करना है। अगर मैं बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा सिलेट में, मेरा करीमुल्ला मार्केट में मेरा मोबाइल के शॉप 3टा है, 3 है मोबाइल का शॉप, तो उसमें से मेरा कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैंने उस व्यक्ति को ये बोला मैं अमेरिका का कंपनी के साथ में काम कर रहा हूं और उसमें से मेरा $1,000 इजीली आ जाता है, और वो भी फेसबुक और टिकटॉक चलाने से वजह से मेरा इनकम आ रहा है, तो वो लोग उसको ये मालूम होगा कि फेसबुक चलाने से $1,000, टिकटॉक चलाने से $1,000, वो कैसा है। तो वो क्यूरियोसिटी उसके माइंड में आ जाएगा। तो जब उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आ जाएगा तब उस व्यक्ति मेरा कस्टमर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो वो लोग मेरा कस्टमर नहीं होगा। तो आपको समझना है किसको आप प्रमोट करना है, किसको आप किस लेवल पे ले जाओगे।
अगर आप लिपगुड को ऐसा समझते हो तो ये ऐसा है, अगर आप लिपगुड को ऐसा समझते हो तो लिपगुड ऐसा है। तो आपको इंसान के दिमाग में ये डालना है कि आप क्या कर रहे हो। अमेरिका का एक कंपनी, यूएसए एक कंपनी जिसमें हमारे जाने के लिए सभी लोगों का ड्रीम है। हर एक कंट्री का पर्सन ये चाहता है कि कनाडा में जाएगा, यूके में जाएगा, यूएसए में जाएगा, तो वैसे कंट्री में जाने के लिए हमारा ड्रीम है। तो उस देश में सबसे बड़ा जो कंपनी है, नंबर वन जो कंपनी है, उस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट हो गया मैं इंसान को बोलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट आप अगर औरों को आप बताएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। अगर आप इसे स्मॉलली देखेंगे तो ये छोटा होगा। इसको आप जैसे भी यूज करेंगे ये वैसे ही रिजल्ट देगा। तो मेरे पास जो मिला है, मैं ये समझता हूँ कि लिव गुड मेरे लिए आशीर्वाद है। लिव गुड मेरे लिए मेरा ड्रीम जो है 100 देश में मैं जाऊंगा परिवार के साथ, ये ड्रीम सक्सेस करने का एक जरिया है लिव गुड। अगर मैंने लिव गुड में टाइम दिया तो मेरा ये सभी लोग जो भी है, मेरा पहचान के, मेरा दूर के रिश्तेदार, मेरा कोई भी पहचान के भी नहीं है, उसके साथ मैं ये बिजनेस करूंगा तो उसके वजह से, मेरे वजह से मेरा ये ड्रीम अचीव होगा। तो लिव गुड को मैंने इस तरह देखा, क्योंकि मैं मुझे लगता है लिव गुड के सिवा और कोई भी कंपनी मेरे पास ऐसा नहीं है कि वो मुझे ये डेस्टिनेशन पर ले जाएगा। लिवगुड का जो मार्केटिंग प्लान है सबसे अच्छा प्लान है। वर्तमान में जो भी कंट्री में, जो भी जितने भी कंट्री में जितने भी कंपनी आ रहा है, वो मैक्सिमम कंपनी स्कैम कंपनी है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कंपनी है जो स्कैम कंपनी है। तो स्कैम कंपनी के साथ हमारा कंपनी अगर कोई इधर एग्जांपल देगा तो ये कंपनी ऐसा है, वो कंपनी ऐसा है, तो मैं अगर उसको ये बोलता हूं कि आप बिजनेस फॉर होम जानते हो, उसमें नंबर वन कौन सा कंपनी आप जानते हो, अगर उस कंपनी, आपका कंपनी अगर नंबर वन हो तो मुझे आप इनवाइट दो। अदरवाइज अपने आप वो इनवाइट नहीं दो, क्योंकि वो स्कैम कंपनी है। वो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। क्यों आप इंसान को आप इधर स्कैम कर कर इंसान को आप लूट रहे हो? इसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमारा एक इमेज है, मार्केट में हमारा एक वैल्यू है, पूरे सिलेट में, पूरे बांग्लादेश में हमारा एक वैल्यू है। अगर आपको ये दिखाऊं, जो भी मेरा साथ इंसान मेरे साथ आता है, मैं इसको ये 100% ये दिखाता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी लीडर ये नहीं दिखाता। क्योंकि मैं जब लिवगुड शुरू किया तो मैंने यहाँ मेरा बांग्लादेश का फ्लैग एक इंसान के पास दिखा था, वो उसका नाम है साइफुल। तो आप इधर देखेंगे तो आप उसको में भी वो नहीं है, क्योंकि उसके ये उधर है 496 उसका रैंक है साइफुल, वो 69 में है। तो उसका इस फ्लैग दिखाकर मैं बहुत ज्यादा आदमी को यहाँ पे मोटिवेट किया, ये बोलकर के हमारे लिवगुड में उस टाइम 8 लाख पीपल का वर्क कर रहा है। तो 8 लाख के अंदर हमारा जो 100 लीडर बोर्ड है, 100 इंसान का, तो उसमें हमारा बांग्लादेशी एक फ्लैग है जिसमें साइफुल कर रहा है। तो वो मेरा मोटिवेशन का जाएगा था। मैं सब जब भी मैं प्रेजेंटेशन दिखाता था तब मैं उसका बारे में बोलता था और ये भी बोलता था, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जो भी बांग्लादेश का सबसे बड़ा लीडर होगा वो मेरा नाम होगा, ये भी मैं बोलता था। और जितने भी आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देखेंगे लिवगुड का प्रेजेंटेशन का, हर एक वीडियो में आप देखेंगे कि ये मैंने इसका जिक्र किया है कि बांग्लादेश का एक मैप है जो वर्ल्ड का 8 लाख पीपल कर रहा है, अभी 16 लाख पीपल कर रहा है। तो उसमें बांग्लादेश का ये लीडर बांग्लादेश का फ्लैग लेकर, ये हमारा अहंकार है, ये हमारा गौरव है कि ये लोग हमारा पताका को, हमारा फ्लैग का को दुनिया के सामने दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो ये मैं बार बार बोलता था। तो अभी देखेंगे तो आप देखेंगे इधर बांग्लादेश के कोई भी लीडर ये 350 के ऊपर में नहीं है, 350 के ऊपर में नहीं है। आप अगर इधर बांग्लादेश का कोई भी लीडर आपको देखना है तो वो आपको 110 के बीच में देखेंगे। वो कौन है? इधर देखेंगे 104 रैंक में वर्ल्ड का, जो 16 लाख पीपल इधर काम कर रहा है, तो उसमें 104 रैंक में जो लीडर है वो मैं हूं। तो ये मैंने यहाँ जाने की चाहत मेरे पास था, मेरे दिमाग में हर वक्त तक कि मैं इस रैंक पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे जहन में यह था कि मैं, मेरा फ्लैग, मेरा नंबर, मेरा सिलेक्ट का नाम
मेरा बांग्लादेश का नाम रोशन करूंगा। तो इधर मैंने लेकर आ गया। पहले पिछले साल मैंने इस रैंक को वर्ल्ड के सेकंड पोजीशन में लेकर आया हूँ। अब अगर टिकटॉक में जाओगे तो मेरा आईडी पे जाओगे तो वो उधर देखेंगे तो वर्ल्ड के सेकंड रैंक में मैं था। तो अभी भी मैं इसका रैंक और भी ऊपर तक रह सकता था, क्योंकि मैं 12 आईडी में वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं 2 आईडी में गोल्ड हूँ। तो जिसलिए इधर ये जो कैलकुलेशन है इधर काम है। अगर मैं एक आईडी पे काज करता था तो मेरा रैंक और भी ऊपर अब तक था। तो मुझे इधर पे जो भी लोग देख रहा है मैक्सिमम लोग और कंट्री का है। इधर आप अगर देखोगे तो यूएसए का है, वो भी यूएसए का है। इधर ब्राजील का लोग है। इधर आप देखोगे तो वियतनाम का बहुत ज्यादा लीडर है। तो जिस देश में इधर कनाडा का लोग है। तो जिस देश में जाने के लिए मुझे चाहत है, बांग्लादेश का हर एक आदमी को चाहत है कि वो अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, माने फास्ट वर्ल्ड में जाएगा। तो उन देश के यूएसए का इंसान इधर लिव कर रहा है, इधर कनाडा का इंसान लिव कर रहा है। तो जिसमें हमारा जाने के चाहत है उस जगह का लीडर अगर कोई भी इंसान अगर लिव करता है तो मुझे क्यों ये मालूम नहीं आता कि लिव इधर अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो ये बहुत ज्यादा मैंने मेरा गेस्ट के साथ ये बोला कि देखो आप चाहकर भी यूएसए नहीं जा सकते, मैं चाहकर भी यूएसए नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहकर भी बांग्लादेश में रहकर यूएसए का नंबर 1 कंपनी बांग्लादेश में बैठकर मैं यूएसए में जॉब कर सकता हूं। और इधर अगर मैं टाइम दिया तो इधर से बहुत ज्यादा इनकम मिलेगा। तो ये जब मैंने कोई भी इंसान को ये इंफॉर्मेशन दिया तो उसके वजह से मेरा 50+ ज्वाइनिंग जस्ट ये लीडर बोर्ड दिखाने से आया है कि इधर देखो कितने देश के आदमी का वर्क कर रहा है। इधर 16 लाख लोग हैं, 16 लाख में ओनली 500 को काउंट किया है। और उस काउंट में मैं हूं, यूएसए का इंसान है, कनाडा का इंसान है, वियतनाम का इंसान है। अगर ये लोग लिव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। जापान में बहुत ज्यादा इनकम है, जापान के लोग अगर लिव गुड कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे। ब्राजील का कर रहा है तो मोहित त्यागी का मैंने रेफरेंस बहुत बार दिया है। ये लोग, ये मोहित त्यागी हमारा लीडर है, वो 23 दिन में डायमंड हो गया है और इसका इनकम 10,000 से भी ज्यादा है पर मंथ। दैट मीन्स उसका 12 और 13 लाख पर मंथ इनकम है। तो ये बहुत ज्यादा इनकम है। अगर आपको इस तरह की इनकम चाहिए तो लिवगुड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो हमारा एक ही पहचान है। तो इधर हम लोग अगर कोई भी लोगों को हमारा डिटेल्स देंगे तो पहले हम इसका रेफरेंस देंगे कि लिवगुड अमेरिकन एक कंपनी, उस कंपनी में हम लोग बिजनेस कर रहा है और इसमें से हम इजीली $500, $700, $100 आप जितने भी इनकम करते हो उस इनकम के बारे में आप लोगों को बोल सकते हो कि मैं इधर जॉब करता हूँ और इसमें से जो भी आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। और आप भी चाहे तो इधर टाइम बिता सकते हो। अगर आपके पास फेसबुक है तो आप ये इनकम कर सकते हो। अगर आपके पास टिकटॉक है तो आपके ये इनकम करना इजी होगा। तो आप बोलेंगे कि आप उसको हेल्प करेंगे। अगर आपके पास फेसबुक का आईडी है आप उनको बताएंगे कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे इनकम करना है, आप सिखाएंगे। जस्ट इधर आप किसी भी टाइम पे जो 24 आवर है हर एक इंसान के लिए, उस टाइम पे जो भी टाइम वो फेसबुक चलाता है वो टाइम हमको चाहिए। अगर आप वो टाइम देंगे तो हम आपके साथ ये वादा करते हैं कि लिवगुड के टाइम देने के लिए आप इधर से भी 200, 300, $500 इनकम कर सकते हैं। जितने ज्यादा टाइम देंगे जितने उतनी ज्यादा इनकम मिलेगा। तो ये जब आप किसी के साथ शेयर करोगे तो आप इधर उसको मोटिवेट कर सकते हो और उसको ज्वाइनिंग कंफर्म कर सकते हो। तो मुझे इस तरह किसी ने भी ये इस तरह की इनविटेशन मुझे नहीं दिया। ये मैंने समझा कि लोगों को कैसे समझना है, लोगों को कैसे बोलना है, लोगों को कैसे इनवाइट देना है। तो अगर आप किसी इंसान को समझते हो, किसी लोग आ रहा है, आने के बाद आप देख रहे हो उसके चेहरे में वो नजर आ जाएगा कि वो आपके साथ जब भी बात करेगा आप समझ जाओगे कि वो अच्छा मूड में है या खराब मूड में है। अगर वो राग राग कर रहा है आपके साथ तो उसके चेहरा में आप समझ जाओगे कि वो ऑलरेडी नेगेटिव माइंड में है।
अगर आपके साथ वो हंसता है, अगर वो आपके साथ खुल के बात करता है, तो आप समझ सकते हो कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो आप जब भी किसी को लिव गुड का प्लान दिखाओगे, अगर आप नेगेटिवली दिखाओगे तो उसके माइंड में वो नजर आ जाएगा। आपको उसको प्लान दिखा दिया आपने, उसको 6,000 का प्लान दिखाया है कि लिव गुड करने के लिए आपको 6,000 लगेगा। तो ये जब आप बोलोगे तो उसके चेहरे में ये नजर आ जाएगा, ये इस तरह के चेहरा कर देगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा उसको। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी तरह करते हो तो उसको आप उसके माइंड में, उसके चेहरे में पढ़ सकते हो कि आपके प्लान उसको अच्छा लगा। वो चेहरा है, कब वो शुरू करेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो खुद बोलेगा मैं किसी भी तरह ये पैसा मैं इंतजाम करता हूँ और मैं लिव शुरू करूंगा। तो उसको आप ऐसे जगह पे लेना है कि वो एक दिन और 2 दिन के अंदर ही वो ज्वाइन हो जाए। अब आप फॉलो अप देना चाहिए। अगर आप सटीक से फॉलो अप नहीं दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो पैसा नहीं मिलेगा और उसको माइंड भी चेंज हो जाएगा। तो आपको समझना है, इंसान को आपको समझना है। जब आप इंसान को समझोगे तब आप इधर सक्सेस मिलोगे। हमारा बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लीडर है जो हम लोगों को समझ गए हैं अच्छी तरह, तो वो लोग हमको यूज कर रहा है। वो लोग कभी कभी किसी किसी माने ये लोग को लगता है कि हम लोग ये है बच्चे हैं, हम लोगों को जो भी वो लोग खिलाएंगे हम लोग वो खा जाएंगे। तो हमको तो अंदाज है किस फल से हमारा अच्छा होगा, किस फल से हमारा बुरा होगा। अगर हम मिष्टी सभी को पसंद है, चॉकलेट सभी को पसंद है, अगर हम लोग इसमें बहुत ज्यादा एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा चॉकलेट खा जाएंगे तो हमारा पेट में समस्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग ये समझते नहीं। वो लोग हमको बहुत ज्यादा मिष्टी का ऑफर देते हैं, तो हम लोग तो समझ जाएंगे। किंतु न्यू जो लीडर है, न्यू जो हमारा डाउनलाइन है, उन लोगों को समझना, उन लोगों को संभालना, उन लोगों को सेफ रखना हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि हम लोग लीडर, सभी लोग हमको लीडर बोलते हैं। लीडर क्यों बोलते हैं? अगर आप एक फैमिली का गार्जियन हो, एक फैमिली का अ, बाप हो, बड़ा भाई हो, आप सेले हो, है तो आपको फैमिली के बारे में आपको सब सब वक्त आपको ये परेशान लगा रखता है कि मैं मेरा फैमिली को कैसे सेव करूंगा। तो हमारा जो लिवगुड का नेटवर्क है, हमारा जो डाउनलाइन है, 1 है, 2 है, 100 है, 200 है, वो हमारा एक फैमिली है। अगर उस फैमिली को कोई भी आकर कोई भी किसी भी कंपनी में ले जाएगा, तो इसके बारे में हमारा टेंशन होना चाहिए कि उसको अगर कोई भी इस तरह के मैसेज देगा, इस तरह की स्कैम कंपनी का ऑफर देगा, तो उसको पता होना चाहिए। मैं मेरा लीडर के साथ ये खुला खुला बोल दूंगा कि देखो, हमारा जो कंपनी है उसका 22 ईयर्स का तजुर्बा है। नई जो भी कंपनी आ रहा है उसका तजुर्बा 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर का तजुर्बा है। तो उस कंपनी का 100% में 99% ऐसा चांस है कि ये कंपनी स्कैम करेगा। लेकिन हमारा कंपनी स्कैम नहीं करेगा, इसलिए कर नहीं करेगा क्योंकि हमारा 40+ प्रोडक्ट है। हमारा कंपनी का मेन एम्बिशन है उसको प्रोडक्ट सेल करना है। और हमारा मेन सब्जेक्ट है कि हम वेबसाइट सेल करना है, हमारा ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा करना है। तो इस तरह अगर हम लोग हमारा टीम के साथ खुला खुला ये डिस्कशन करेंगे, तो मुझे लगता है हमारा हमारा जो टीम है वो सेफ रहेंगे। एवं और उन लोगों को इनकम करने का और भी वक्त मिलेगा। और उनको अगर लिवगुड में उन लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, इनवाइट किया, सही से प्रेजेंटेशन किया, सही से फॉलोअप दिया, तो 100% सभी लोगों का ज्वाइनिंग मस्त भी आएगा। तो उन लोगों का ज्वाइनिंग कंफर्म करना हमारा लिए एक फर्ज है, क्योंकि हम तो उनका लीडर है। तो मैं सभी जो लीडर है आपका, नेपाल में जो भी है, बांग्लादेश में जो भी है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस पानी है, नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैं समझ गया हूं हर एक तरह जो भी सिस्टम में लिवगुड में आग बढ़ना है, लिवगुड में इनकम करना है, सभी तरह मैंने
कोशिश कर लिया और मैंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया किस तरह मुझे बिजनेस करना है। मैंने ऑफलाइन में बिजनेस किया। मेरा जाफलंग में बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो उधर मैंने मेरा टीम का 250 लोग 150 लोग को लेकर उधर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है मैंने। ऑफलाइन में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया है और ऑनलाइन में भी मैंने बहुत ज्यादा प्रोग्राम किया है। तो हर एक तरह मैंने जो भी सिस्टम से टीम को आगे बढ़ना है उस तरह की हर एक कोशिश मैंने कर लिया है। तो अभी मैंने समझा कैसे लिवगुड को हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग इजीली इनकम कर सकते हैं, कैसे हमारा टीम इनकम कर सकता है। तो मैं मेरा टीम का जो भी लीडर है उस सभी लीडर को भी मैं ये बताता हूं कि आप अगर लिवगुड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको आपका इमेज ठीक रखना है। आपका जो चेहरा है, आपका जो पिक्चर है, वो इंसान के अंदर सेफ रखना जरूरी है। अगर मैं 3-4 कंपनी कर लिया तो मेरा इमेज ठीक नहीं रहेगा। तो इधर मैंने मेरा जो इमेज है इसको अगर ठीक रखना है, लिवगुड में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अगर मुझे डायमंड होना है तो मेरा इमेज अगर मैं नष्ट कर दूंगा, 2-4 कंपनी करूंगा तो मेरा इमेज नष्ट हो जाएगा। तो जो जितने भी कंपनी मुझे ऑफर आएगा वो उसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इनकम तो मुझे जरूरत है, मेरा इमेज नष्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा मकसद भी नहीं है कि मैं कोई भी लोग मुझे मेरा नाम लेकर गाली दे दे। तो मैं ऐसा इनकम नहीं करना चाहता जिस इनकम के वजह से लोग मुझे गाली दे। मुझे इनकम के साथ मुझे इज्जत भी चाहिए। तो वो हर एक लीडर अगर ये सोचता है कि इनकम तो मुझे लिवगुड में भी मिलेगा, नया जितनी भी कंपनी आएगा उसमें भी इनकम मिलेगा, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगा। अगर 3-4 कंपनी आप करते हो तो आप गेस्ट को कि बार बार बोल सकते हो इस कंपनी में आ जाओ, इस कंपनी नहीं उस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आप नहीं पारोगे तो और एक कंपनी है उस कंपनी में आ जाओ, ऐसे इन्विटेशन नहीं होगा। तो आप ये समझ लेना चाहिए कि हमें एक ही कंपनी करना है और वो लिवगुड करना है, और लिवगुड डायमंड होने के बाद भी लिवगुड करना है। ऐसा नहीं है कि डायमंड हो गया है और मेरा एक स्टेशन में पार्क कर लिया, अब मैं और एक कंपनी कर लूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे इमेज अगर रखना है तो मुझे एक कंपनी करना है। दूसरी जो चीज है, मुझे और हमारा पूरा टीम, नेपाल में बोलो और बांग्लादेश में बोलो और पूरे वर्ल्ड में बोलो, सभी लोगों को मेहनत करना है सक्सेस होने के बाद भी। अगर आप सक्सेस आपको क्या, सक्सेस का मीनिंग मतलब ये नहीं है कि मुझे पर मंथ $200 मिल रहा है, $500 मिल रहा है, $1000 मिल रहा है, ये सक्सेस नहीं है। मैं सिल्वर हो गया हूँ, गोल्ड हो गया हूँ, डायमंड हो जाऊंगा और मैं डायमंड हो गया हूँ, ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है कि आप मरने के बाद भी आपका इनकम नहीं बंद होगा, मरने के बाद भी आपका इनकम आता रहेगा। आप डायमंड हो, मरने के बाद भी आप क्राउन हो जाओगे, आपका रैंक अपर होगा। ऐसा नहीं कि आपके राउंड डाउन हो जाएगा। जितने भी लोगों का रैंक ऑटो आया है उसका रैंक ऑटो चला जाएगा, क्योंकि उसमें उसका कोई भी मेहनत नहीं है। तो हमारा मेहनत कब तक करना चाहिए, जब तक हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस मतलब मुझे मरने के बाद भी इनकम मिलना चाहिए, उसको मैंने सक्सेस बोला है। क्योंकि सक्सेस का मतलब है आपको इनकम आना चाहिए। आपका इनकम क्लोज हो गया है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है सक्सेस के साथ। और तीसरी जो बात है, किसी की आदमी माने कोई भी इंसान हो, अगर आप मेरे साथ बैठा दोगे तो मैं जानता हूं उसको कैसे इनवाइट करना है। उस टाइप का इंफॉर्मेशन हर एक लीडर के पास होना चाहिए। जो भी इंसान होगा, वो जिस कंपनी का भी डायमंड हो और लीडर हो, कोई भी मतलब नहीं है उसका। कोई भी अरे गहरे कंपनी के साथ उसका रिलेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उसको इनवाइट करना कैसे पड़ेगा ये जानना चाहिए। हर एक लीडर को ये जानना पड़ेगा कैसे इनवाइट करना जरूरी है। उस टाइप का अगर कोई भी लीडर सीख जाएगा कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है, तो हर एक लीडर उसका ज्वाइनिंग कंफर्म आएगा ही आएगा। क्योंकि वो जानता है कैसे मनुष्य को इंसान को मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको लिवगुड के बारे में उसको समझना है, उसको समझाना है, उसको उसका फ्यूचर दिखाना है। तो जितने भी लीडर अगर ये सीखेंगे इनवाइट कैसे करना है, सक्सेस के होने के बाद भी और सक्सेस होने के आगे भी हमको मेहनत करना है और अच्छी इमेज रखना है, तो वो 100% नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होएगा।
अब अगर सोनू सूद इंडिया का बहुत बड़ा लीडर है, किसी भी एक कंपनी में वो जॉब करता है, मार्केटिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग, उसने ये भी बोला, मैं 5 साल पहले मैंने ऑटो में जा रहा हूं तो मैंने इनवाइट किया, मैं ट्रेन में जा रहा हूं तो मैंने इनवाइट किया, मैं बहुत ज्यादा लोगों को, जितने भी लोगों को मैंने मिला है, जितने के लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, सभी लोगों को मैंने इनवाइट किया। तो इस इनवाइट करने की वजह से आज मैं आपके सामने हूं, और आज मैं पर एक प्रोग्राम के लिए 1 लाख के ऊपर चार्ज करता हूं। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर है राइट नाउ, और एक कंपनी का डायमंड भी है। तो उसका अगर आप वीडियो देखेंगे, आप अगर इंडिया का बहुत बड़ा बड़ा लीडर जो भी अच्छी जगह में है, उस उन लोगों का अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इधर समझ सकते हो कि इनवाइट का मतलब क्या है, इनवाइट कितना जरूरत है, और इनवाइट अगर आप नहीं करोगे तो आपका ज्वाइनिंग नहीं कैसे आएगा। तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक लीडर के लिए। और लिपगुड को समझना है, लिपगुड हम लोग, लिपगुड कोई भी अगर बोले तो हम लोग $500 अगर देंगे तो नई एक कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा इनकम है, तो उसको आप ना करो। आप ये $500 आप लिपगुड में इन्वेस्ट करो, तो अब आपका ये आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। हमने जो $50 इन्वेस्ट किया है उसका एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है। $50 आज कुछ भी नहीं है। $50 में एक अच्छा सा मोबाइल भी नहीं मिलता। आप अगर चार्जर फैन किनोगे गर्मी के लिए, उसका भी $50 में अच्छे कोई फैन नहीं आएगा। तो $50 एक्चुअल में कोई भी इन्वेस्ट नहीं है। अगर आपको लिपगुड समझना है, लिपगुड को अगर अच्छी तरह इस प्रोजेक्ट से इनकम बाहर करना है, तो आपको उसमें 2 साल के लिए आप ये दे दीजिए, सब्सक्रिप्शन फी दे दीजिए। आप 5 साल के लिए सब्सक्रिप्शन फी दे दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। तो जितने भी लीडर इधर $50 इन्वेस्ट किया है, वो 2-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद लगता है कि ऐसे लिपगुड ने उसको छोड़ दिया, नहीं तो उसने लिपगुड को छोड़ दिया है, क्योंकि उसने इधर खोया क्या है। अगर किसी भी लोग $500 इधर इन्वेस्ट करेगा तो उसको समझ आएगा कि उसने कुछ ना कुछ इधर इन्वेस्ट किया है। अगर मैंने इधर 1,000 अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया लिपगुड में, $500 का मैंने प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, $500 का मैंने 5 साल के लिए इधर सब्सक्रिप्शन फी दे दिया, तो समझ में आएगा कि मैंने इधर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। अगर मैंने इधर इस तरह की माइंड सेटअप नहीं किया है, तो हर एक आदमी जो लिपगुड कर रहा है, $50 देकर कर रहा है, उसको खोने का क्या है। उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी आता जाता नहीं है। तो इसलिए उस तरह की माइंड सेटअप करना कि ये बिजनेस $50 का बिजनेस नहीं है, ये $1,000 का बिजनेस है, ये $1 लाख का बिजनेस है, ऐसा आपको समझना चाहिए। किसी भी लोग अगर ये समझे कि मैंने अपनी जमीन बेचकर लिपगुड शुरू किया है, मैंने जो जितने भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, मेरा जितने भी पैसा मैंने संभाल के रखा था, सभी पैसा मैंने इसमें लगा दिया है, तब उसको जैसे लिपगुड करने का स्टाइल आएगा, वो स्टाइल अभी उसको आ नहीं रहा है, क्योंकि उसको ये मालूम है लिपगुड में उसने क्या दिया है। लिपगुड को ओनली $50 ये समझ रहा है, इसलिए इसके लिपगुड से उसने उतनी तरह माने उस तरह इनकम नहीं कर सकता, क्योंकि इसने ऐसा समझा ही नहीं। अब अगर हम लोग माइंड सेट चेंज कर दे, अगर हम लोग ये समझे लिपगुड में हम लोग $1,000 इन्वेस्ट कर दिया है, तब जाकर देख आप हर एक लीडर को आप क्वेश्चन करोगे, तो अब इधर आप 1,000 इन्वेस्ट किया है, आप कैसे आप इसको संभालोगे, कैसे इसको टाइम दोगे, कैसे इसको आप इनवाइट दोगे, कैसे आप इसको प्रेजेंटेशन करोगे। उस प्रेजेंटेशन और अभी का प्रेजेंटेशन 100% चेंज है। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस सोचा है। इस बिजनेस को मैंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि ये $50 का बिजनेस है। मैंने इसको ऐसा समझा कि ये मेरे लिए एक सोने का परी है, ये सोने का डिम देने वाला एक मुर्गी है, ऐसा समझा। इसलिए इसके साथ मैं अभी भी स्टिल इधर वर्क कर रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि হয়তো 2 বছর, 2 साल और 3 साल मुझे लगेगा, लेकिन इसमें डायमंड में जरूर हूंगा। और इसमें से $1,000 इनकम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मामूली बात है। कोई भी अगर इंसान लिपगुड में टाइम देगा तो उसको ये इनकम 100% आएगा। तो ये सोचना है हमको, लिपगुड एक बहुत बड़ी कंपनी है, और जिसने भी ये सोचेगा, इसको सोचकर ये बिजनेस करेगा, वो 100% इधर सक्सेसफुल होगा। तो ये जो हमने आपके साथ शेयर किया, मैं समझता हूँ कि
अगर हम लोग बात करेंगे तो रात का रात दिन का दिन चला जाएगा, किंतु बात नहीं खत्म होएगा। हम लोग और भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आप हमारा टीम के साथ, मैं आपका टीम के साथ समय दूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग कुछ शेयर करें हमारा टीम के लिए, जो भी मेरा टीम ये वीडियो देखेंगे बाद में, उन लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि हमारे नेपाल के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। और मेरा प्लान भी है आपके नेपाल में आना। मैं गीता मैम के साथ ऑलरेडी बोला था कि आपके नेपाल में मैं टाइम लेकर आऊँगा, उनके प्रदेश में भी जाऊँगा, और जितने भी लीडर इधर, राजू सर है, अर्जुन सर है, और भी बारह बारह लीडर है, उन लोगों के साथ इंशाल्लाह, तेज बहादुर सर है, उनके साथ इंशाल्लाह मीट करूँगा। तो आप लोग भी बांग्लादेश में आइए, हमारे सिलेट में आइए, आपके पास ही हम लोग रहते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो 2 और 3 घंटे में इधर आ सकते हो, क्योंकि हमारे नजदीकी देश है आपका। तो हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, और लोगों का भी ये अच्छा लगेगा कि हम लोग एक बेटर कंपनी में वर्क कर रहे हैं, हम लोग साथ काम कर रहे हैं। और हमारा ये भी दुआ रहेगा कि आप लोग अच्छी तरह बिजनेस करें, हम लोग सफलता की, सक्सेस की मंच पर एक साथ हम लोग रहेंगे, हम लोग सभी लोग डायमंड होंगे। ये हमारा भी दुआ है आपके लिए, और मेरे लिए भी आप लोग दुआ करना कि लिपगुड का क्राउन अगर हम लोग हो जाएंगे तो हमसे बेहतर, मुझे लगता है हमसे बेहतर कोई भी लीडर नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं। 100 कंपनी हमारे पास भी इनविटेशन आया है, किंतु हम लिपगुड को इस तरह मोहब्बत करते हैं कि उस कंपनी अगर हमको फ्री में भी इनकम देगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लिपगुड के साथ हमारा वो ऐसा रिलेशन है। तो गीता मैम आप बोलिए कुछ, राजू सर आप भी बोलिए। आवाज कम करा। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन किया। हम प्लस हमारी पूरी टीम ने यहाँ से आपसे बहुत अच्छी जानकारी ली, जो हमें एकदम ही जरूरी था। क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि लिव गुड को आप एक अपनी परी की तरह समझते हैं, ये मुझे पता है कि जब मैं आपकी टीम के साथ में बात करती हूँ व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, तो आपकी टीम हमेशा आपकी तारीफ करती है कि हमारे लीडर इस तरीके से काम कर रहे हैं। और आज तक के टीम में जैसे आप देख रहे हैं कि आपका नाम, आपका फेम, सब कुछ दिखता है। ये हमारी मेहनत का नतीजा है। क्योंकि देखिए, जहां पे हम जितना अपना स्ट्रगल करेंगे, जितना हम अपना टाइम देंगे ना, वहां से रिजल्ट तो 100% मिलेगा। यहाँ इंशाल्लाह। पे बहुत से लोग रिजल्ट तुरंत मांगते हैं, तत्काल में रिजल्ट मांगते हैं। तत्काल में रिजल्ट नहीं आता तो वो इधर उधर भटकते हैं। तत्काल रिजल्ट ना आने का कारण क्या है? वो मैं हूँ। क्योंकि मैंने अभी वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं है। मेरे अंदर वो सीखने वाली चीजें जो है वो मैं नहीं सीख पा रही। तभी मैं डाउन हूँ। वो नहीं समझते। आज की दुनिया में लोग ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर कितनी कमी है, बस ये सोचता है कि इनी हाउ इनकम चाहिए, इनी हाउ बहुत बड़ा लीडर बनना है। लीडर बनने से पहले लीडर वाली क्वालिटी है। हम चाहे 10 साल बाद डायमंड बने, 20 साल बाद डायमंड बने, जिस दिन हम डायमंड बनेंगे उस दिन हम सक्सेसफुल लीडर होंगे। उस दिन हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है वो निकल के जिस दिन बाहर आ जाएगी, उस दिन हम डायमंड है। और प्लस पॉइंट, हमने अपने दिल से ठान रखा है कि हम डायमंड हैं, तो हम 100% डायमंड उसी दिन हो गए जिस दिन हमने इस लिव गुड कंपनी में आने से पहले अपना विजन क्लियर किया था। और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग 13-14 लीडर्स हैं। मुझे लगता है 14 लीडर्स ही अपनी कंट्री के डायमंड है। पूरे लिव गुड में डायमंड होंगे। क्योंकि जब हमारा अभी जूम मीटिंग शुरू हुआ था, 50+ लोग थे, अब यहाँ पे सिर्फ 14 दिख रहे हैं। तो यानी इतने लोगों का विजन क्लियर है, ये बात समझ में आई। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे सामने शेयर करी। जिस तरीके से आपने हार्ड वर्क किया है, जिस तरीके से आप फॉलो अप कर रहे हैं, टीम को मैनेजमेंट कर रहे हैं, शायद इस तरीके से हम लोग नहीं किए। हम लोग ना करने की वजह से हमारा रैंक जहां पर है वहीं पर ही है, और लोगों का रैंक जो है गिर चुका है। रैंक गिरने के बाद समझ लीजिए कि हमारी कमी हो गई, हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, तभी हम लोग नीचे आ गए हैं। हमें उस नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, हमें स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये चीज को सोचने समझने से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? लिव गुड क्विट कर रहे हैं। और जितने लोग लिव गुड क्विट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत वेल एंड गुड है। क्योंकि उनका क्विट करना हमारा 100% डायमंड होना है। तो इसी साथ में मैं आपको हृदय से आपको थैंक्स कहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बराबर अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाते रहिए।
आप हम लोगों को गाइडलाइन कीजिए, हम भी आपसे सीखेंगे और हम भी औरों को गाइड करते रहेंगे। ये कहते मैं आप यहाँ से मैं एंड करती हूँ। और अब राजू सर को मैं देती हूँ। राजू सर, आप अपने लिए कुछ कहिए, आज आपको कैसा लगा इस मीटिंग में? राजू सर में भी इधर नहीं है, तेज बहादुर सर है, उनको दे। तेज बहादुर सर, आप अगर हो सकते हो तो कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे। तेज बहादुर सर, एक्चुअली सर तेज बहादुर सर इस टाइम पे जॉब के साथ लिव गुड कर रहे हैं। और इस टाइम पे वो एक दूसरा मतलब जॉब कर रहे हैं, और वो इस टाइम पे वो अपना कोरियर करते करते मीटिंग में आते हैं। आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, हमारे सिद्धार्थ नगर से हेलो। हमारे डॉक्टर सुभाष सर। हाँ, गीता मैम। जी जी। ओके, तेज बहादुर थैंक यू। सर आप बोलिए। हाँ, थैंक यू आप सभी का। और मुझे इनवाइट करने के लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इतने अच्छे से सर ने जो प्लान दिया, भले मैं बाइक से चल रहा था लेकिन बहुत मतलब बारीकियों से आपकी बातें सुन रहा था। थैंक पहली यू बार सर। आपका मीटिंग सुना हूँ और बहुत अच्छा लगा सर। और एक जुनून हम लोगों के अंदर था तो पहले से ही, लेकिन एक होता है ना कि किसी का अगर सहारा होता है तो और अच्छा होता है आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपको, बहुत सर, अच्छे से आपने गाइड किया और बहुत अच्छा लगा। और यकीनन सर हम लोग सारे लोग डायमंड हैं और पक्का डायमंड जाएंगे। और इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं और इतनी अच्छी कंपनी मिली है जो शायद हम कभी सपने में सोच नहीं सकते थे कि लिवुड जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों के जीवन में आएगा। तो सर ज्यादा न बोलते हुए फिर कभी चर्चा होगी आपके साथ। और इंशाल्लाह सर, मैं थोड़ा इंशाल्लाह। अभी रास्ते में ही हूँ। और थैंक यू इसके लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और गीता मैम को भी, जो आपके साथ थे कम्युनिकेशन बनाने के लिए आज, और नेपाल और इंडिया से लोगों को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष सर हैं। वो हमारे ग्रेड अपलाइन है, तेज बहादुर सर के भी अपलाइन है। माशाल्लाह। सुभाष सर, आपका मीटिंग कैसा लगा? आप अपना फीडबैक दीजिए हमारे सर को। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, आ रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले आपको सर नमस्कार। जी और सर। आपको मैं पहली बार आपको देखा हूँ। और सबसे खुशी इस बात की है सर कि आपने हिंदी में मीटिंग लिया और बहुत अच्छी तरह से आप हिंदी बोल ले रहे हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, टूटा फाटा हिंदी अच्छी है तरह से आप। आपकी बातें समझ में आप आई लोग को। हमको। जी सर, थैंक यू सर। जी, और कहना यह है कि सर फिलहाल बहुत बढ़िया तरीके से आप बाहर में रह करके मतलब कि लिपगुड को शिद्दत से कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छा लगा, चूंकि इसलिए अच्छा लगा कि मतलब राहुल सर या मतलब कि मोहित सर के जाने के बाद इस तरह का मतलब कि सजेशन देने के लिए आपने बहुत शिद्दत से दिया है। और अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आप हर हफ्ते बीच बीच में आते रहिए, हम लोगों को गाइड करते रहिए, मतलब हम लोग का हौसला अफजाई करते रहिए। कहने का मतलब ये है सर, एक ऊर्जा इंशाल्लाह। मिलेगी हम लोगों को इस तरह से। सर एक्चुअल में हम लोग ही लीडर है, हमारा कोई भी लीडर जरूरत नहीं है। जी जी, वो राइट। मोहित सर होगा और राहुल सर होगा, तो उनके साथ मेरा भी बहुत ज्यादा रिलेशन है। उनके साथ मैं भी बहुत ज्यादा उनके साथ हमारा रिलेशन रहा था। अब जो भी है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि लिपगुड का बाद में और भी कोई कंपनी हमारे लिए एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारा जो इमेज है वो चेंज नहीं कर सकते। मेरा जो एक नाम है वो मैं नाम बार बार चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इस नाम में मैं फेम पाया हूँ। इस नाम पे मैंने पूरे वर्ल्ड में मैंने इस नाम को प्रमोट किया है। तो उसके साथ अगर और एक कंपनी जोड़ देगा तो मेरा इमेज तो नहीं रहेगा। तो उस बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि हाँ, मैं मेरा बिजनेस का ओनर हूँ। अगर मेरा शॉप है, मेरा मार्केट है, तो उसमें अगर कोई भी लोग आकर इधर
पंडिती करता है, इधर समझदारी की बात करता है, तो वो मैं नहीं इसको मानूंगा। तो उस तरह लिपगुड भी मेरा एक मार्केट है, लिपगुड भी मेरा एक पहचान है, लिपगुड भी मेरा एक फ्यूचर का एक डेस्टिनेशन है, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा सपना देखा है कि मैं इसका क्राउन बनूंगा। तो उसमें कोई भी अगर ये बहुत ज्यादा लीडर, अगर टीम मिलर भी और कोई कंपनी करता है तो उसको मैंने छोड़ना है, क्योंकि वो मेरा ये नहीं है, मेरा लीडर नहीं है। मेरा लीडर तो लिपगुड है। मैं तो लिपगुड के ही सब कुछ मानता हूँ। अगर लिपगुड कोई करेगा तो उस लिपगुड को जो भी इंसान पकड़ के रहेगा, जो भी लिपगुड के बारे में पॉजिटिव बोलेगा, वो मेरा भी दोस्त है, वो मेरा लीडर है, वो मेरा अपलाइन है, वो मेरा सब कुछ है। अगर कोई भी लिपगुड के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो वो मेरा दुश्मन है, वो सीधे सीधे वो मेरा दुश्मन है। वो मेरा फ्रेंड कहने का यही नहीं है। इसके इसके साथ मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी टाइम दिया है, इसमें जितने भी मैंने मेहनत किया है, वो मेरा मेहनत है। वो मैं जानता हूँ कितने साल, कितने महीना, कितना रात, कितना दिन, कितना टाइम मैंने इसको दिया है। तो कंपनी भी वैसा है। मेरा हर एक आदमी जानता है लिपगुड कैसा है। जैसा मैं हूं वैसा लिपगुड है। कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट ये नहीं जानता लिपगुड क्या है। मैं जानता हूँ लिपगुड क्या है। मैं जानता हूँ लिपगुड कितनी बड़ी कंपनी है। मैं जानता हूँ लिपगुड से कितने अर्न करना चाहिए और कितना अर्न करना जा सकता है। लेकिन वो क्लाइंट नहीं जानता है लिपगुड क्या है। वो क्लाइंट नहीं जानता। जो मैं जानता हूँ वो लिपगुड पे बारे में वो क्लाइंट जानता है। तो मैं ही लिपगुड हूँ। कोई अगर ये बोले लिपगुड देख कर आया हूं तो वो रॉन्ग है, क्योंकि उसने मुझे देख कर आया है। मैं जितने भी इंफॉर्मेशन दिया हूं वो उतना जानकर आया है। इसलिए लिपगुड का इमेज और मेरा इमेज सेम हो गया है, क्योंकि इंसान मुझे देख कर आ रहा है। मैं अगर लिपगुड के बारे में कुछ भी बोलूंगा तो वो लिपगुड है। लिपगुड ये नहीं, लिपगुड का 40 से ज्यादा प्रोडक्ट है। लिपगुड के पास 16 लाख इंसान है। लिपगुड के पास एफिलिएट करने के लिए आपके तरह, मेरे तरह लाख लाख लीडर है। ये लिपगुड नहीं है। लिपगुड ये है कि मैं लिपगुड कर रहा हूँ। लिपगुड ये है कि आप लिपगुड कर रहे हैं। आपको देखकर इंसान आ रहा है, लिपगुड को देखकर कोई भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं, तो कोई भी अपलाइन डाउनलाइन कुछ भी नहीं है। मैं जैसा हूं लिपगुड वैसा है। तो अब मैं, हम लोग सबको इसको मानना है कि लिपगुड तो हमको छोड़ना नहीं छोड़ा है। हमने भी लिपगुड को नहीं छोड़ना है। तो इसमें हम लोग क्यों इतना माइंड नेगेटिव किया, और नेगेटिव क्यों करेंगे? क्योंकि लिपगुड तो अभी है, और 5 साल बाद और भी बहुत सारी जगह में जाएगा। 22 साल से लिपगुड है। तो हमारे लिए ये क्लियर हो गया है, लिपगुड एक ऐसा कंपनी है जिसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा अपलाइन जो भी है, कचरा बाचरा जो भी है, उनको हम लोग नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो लोग आप लिपगुड में नहीं है। आप लिपगुड में भी होंगे तो उनका इमेज ठीक नहीं है, उसको हम लोग और भी नहीं मार्केटिंग करेंगे। जो मैंने मेरा प्रेजेंटेशन में पहले पहले बोलता था, 23 दिन में डायमंड, 23 दिन में डायमंड, उसको हम लोग और नहीं पहचान, लोगों के सामने नहीं लेकर आएंगे। लोगों के सामने ये लेकर आएंगे कि हमने इतना इनकम किया है। हमारे जैसे बहुत ज्यादा लोग ये इनकम कर रहा है। किसी किसी लोग ये इस प्लेटफॉर्म में 23 दिन में डायमंड हो गए, उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना चाहिए, उसको प्रमोट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो और एक कंपनी का प्रमोट करेगा। तो उसको हमको प्रमोट करना क्यों जरूरत? हमको हमारा लीडर का प्रमोट करना है। गीता मैम का प्रमोट करेंगे, सुभाष सिद्धार्थ सर का प्रमोट करेंगे। एक लीडर और दूसरे लीडर जो भी वर्क कर रहा है उसके बारे में हम लोग बोलेंगे। और कोई भी लीडर नहीं है, हम ही हमारा लीडर है। आप ही हमारा लीडर है, मैं आपका लीडर हूँ, आप हमारा लीडर है। ऐसे हम लोग बिजनेस करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह बहुत ज्यादा नेटवर्क आएगा, बहुत ज्यादा इनकम आएगा। और हम लोग, अगर हम लोगों को लोगों के सामने परिचय करेंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए बेटर होगा। अगर हम लोग XYZ जो भी स्कैम कंपनी कर रहा है उसके बारे में बोलेंगे तो उसका पहचान बढ़ेगा, उसका नेटवर्क बढ़ेगा, उसके बारे में लोग कितना सोचेगा। तो उसको इस लेवल से इस लेवल पे लेकर आइए, और आपको, हमको, गीता मैम को, राजू सर को, यादव सर को, उन लोगों को इस लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो लोग असली बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग असली डायमंड है। क्योंकि वो लोग इस टाइम पे भी लिपगुड नहीं छोड़ा। क्या हमारे पास और स्कैम कंपनी नहीं आया है? वो बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि हम लोग
उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि लिव गुड ज्यादा बेहतर है। लिव गुड ही हम है, हम ही लिव गुड है। हमको और कोई भी कंपनी आकर ऐसा इंफॉर्मेशन देगा तो हम चला जाएंगे, ऐसा लीडर हम नहीं है। तो वो डायमंड है, वो एक्चुअली डायमंड नहीं है, डायमंड हम है। क्योंकि हमारे जो भी नेचर है, हमारा जो भी कल्चर है, जो हमारा हमारा इमेज है, उसमें डायमंडशिप का नजरियत आएगा। लेकिन उसमें नजरियत नहीं आएगा, उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो एक डायमंड में होना चाहिए। तो ये मेरा आप लोगों के साथ ये बातें था कि आप लोग माइंड खराब नहीं कीजिए। इधर आप ही लीडर हो, आप मेरे लीडर हो, हमारे सबके लीडर हो। गीता मैम हमारा सबका लीडर है, वो डायमंड है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। गीता मैम को हम लोग प्रमोट करेंगे, और किसी को भी हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। यादव सर को करेंगे, श्रवण राजवंशी सर को करेंगे, अर्जुन सर को करेंगे, संतोष सर को करेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग लिव गुड कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, और किसी को भी हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। वो हमारा अपलाइन है, वो हमारा लीडर है, वो हमारा आदर्श है, जो इसके लिए हम लोग लिव गुड कर रहे हैं। मेरे लिए लिव गुड हजार हजार लोग करेंगे। कुछ एक टाइम ऐसा आएगा, जो लोग मुझको देखकर लिव गुड शुरू किया है, मुझको देखकर ही वो लोग डायमंड होने के चाहत रहेंगे। चाहत वो लोग देखेंगे कि रायहान भाई की तरह मैं भी डायमंड हूँ। लिव गुड का कोई भी बात नहीं बोलेगा, बोलेगा जो रायहान भाई की तरह डायमंड होगा, रायहान भाई की तरह क्राउन होगा, रायहान भाई की तरह लीडर होगा। तो ऐसा इमेज हम लोग क्रिएट कर लिया है। हम लोग कोई भी स्कैम कंपनी पे नहीं गया है, हम लोग लिपगुड किया है, और पूरे शिद्दत से हम लोग लिपगुड कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को थैंक्स, हम लोग एक लीडर और एक लीडर को हम लोग थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे भी हम लोग किसी भी स्कैम कंपनी को हम लोग ये जायगा नहीं दिया। लिपगुड के जायगा पे और कोई भी कंपनी नहीं है, लिपगुड ही बेहतर है, और लिपगुड ही हम लोग करेंगे, और लिपगुड में हम लोग सफल होकर भी इंसान को दिखाएंगे। जिसने भी लिपगुड छोड़ दिया है, वो फिर आएगा, हमको देखकर आएगा, और उसको भी ये पता होगा कि उसने स्कैम किया है, उसने गलत किया है, उसके लीडर के साथ उसने स्कैम किया है। तो उनके लिए भी दुआ है, हमारे लिए भी दुआ रखना। इंशाल्लाह हम लोग नेपाल से और बांग्लादेश से बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत है कि आप लोगों की तरह लीडर नेपाल में वर्क कर रहा है, हमारे तरह लीडर बांग्लादेश में काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए हर वक्त दुआ करना। सर आप अगर कुछ बोलेंगे तो हम ऑलरेडी 10 बज गए हैं, और 5-7 मिनट के बाद हम लोग मीटिंग शेष कर देंगे। तो इधर राजू सर नहीं है, सुभाष सर अगर आप बोलकर शेष कर देंगे तो बेटर होगा, बेहतर होगा। हाँ और जी, कोई बस लीडर है अर्जुन सर, अर्जुन और सर, अर्जुन सर, ये राजू सर में भी नहीं है इधर। राजू सर भी नहीं है, और हेमंत सर भी नहीं है शायद, वो अभी और आशीष सर भी नहीं है, उनके घर में भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, वहां पे उनकी दादी एक्सपायर हुई है आशीष सर के। यहाँ पे हमारे साथ श्रवण सर, श्रवण सर, आपका कैमरा ऑन है, मैं आपको देख रही हूँ। आप भी अपना कुछ अनुभव शेयर कीजिए, आपको इस मीटिंग से आज कैसा लगा? कुछ कमी कमजोरी और कुछ सुधारने का कुछ है तो आप प्लीज बोलिए। जी मैम, बिल्कुल आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सुन पा रहे हैं मैम? ये सुन रहा हूँ। जी सर, आप बांग्लादेशी होकर भी आपने हिंदी में बहुत अच्छा सा जो हम लोगों को गाइड किया है सर, वो थैंक बहुत यू खुशी की बात है। हम नेपाल से बिलोंग करते हैं सर। मैं एक माशाल्लाह। जॉब होल्डर हूँ। मैं कुरियर सेक्टर में काम करता हूँ, इंटरनेशनल कुरियर है यूपीएस। माशाल्लाह। आपका बांग्लादेश में भी होगा, और इसका पार्ट टाइम में भी कर रहा हूँ उस तरह। इससे इससे क्या ऊर्जा मिला कि हम लोग जो जूम सेशन में बैठ रहे हैं, जो किसी में कनेक्ट होकर भी बांग्लादेश का साथी, नेपाल का साथी, इंडिया का साथी, सबसे कनेक्ट होकर मिलजुल के काम कर रहे थे। बहुत खुशी का माहौल है सर। जरूर। इस की बात और क्या हो सकता है सर? हमको तो कहीं से भी हेल्प चाहिए, हमको जो चीज नहीं आ रहा आप लोग गाइड करके हेल्प दीजिएगा, तो उससे बेटर और क्या चीज होगा सर? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए
बिल्कुल सर, जो भी है आपके साथ चाहिए और सभी को साथ चाहिए। इंशाल्लाह सर। सर ओके। आपका सेशन इंशाल्लाह सर। बहुत सुन रहे हैं। आज नया चीज बांग्लादेश का हम लोग का भेंट हुआ था टापू सरकार से, उसके बाद से नहीं भेंट हुआ है कोई भी साथी से। ठीक है, अच्छा लगा सर। इतना कहते हुए ही बहुत ऐसे थैंक यू बीच सर। बीच में ऐसा होना चाहिए सर। थैंक यू सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके। अर्जुन सर हजुर यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज आफ्नो भोइस म्युट अन गरेर आफूले 2 शब्द राखिदिनुहोस्। अर्जुन सर हजुरले मेरो भोइस सुन्नुभयो ल? अर्जुन सर आफ्नो केही हजुर म्याम नमस्ते। यहाँ सबै साथीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। हिन्दीमा त्यो सरको बोल्नुहोस्, हिन्दीमा हजुर बोल्नु, हिन्दीमा ए बोल्नु। हाम्रो सरले हजुर आप हजुर हिन्दी हजुर में बात ए, ठिक छ। इस मीटिंग में उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा तरफ से नमस्कार। जी नेपाल की टीम कुछ जी सर नमस्कार सर। आपसे हम पर्सनल भी बात करेंगे सर। इंशाल्लाह सर। गीता मैम से आपका व्हाट्सएप नंबर लेके हम आराम से बात करेंगे। इंशाल्लाह सर। हम लोग भी यहाँ जो है ना बहुत लगभग 10-12 तो लीडर है इधर का, फुल्ली पॉजिटिवली हम लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो उसमें थोड़ा जो है हम लोग जो बीच में ऊपर का बोलिए ना, ऊपर का जो भी था सब साइड हो गया, तो थोड़ा बीच में थोड़ा वो भी हो गए थे, लेकिन आप आए बहुत जो है ना बहुत जान आ गया सर। वही चीज खोज रहे थे सर, कुछ थोड़ा कमियां थी कहीं ना कहीं लग रहा था, तो वो चीज पूरा हो गया सर, आपको आने से पूरा हो गया। थैंक यू सर। और अच्छी बात है सर, टाइम टाइम में जो है ना आपको हर शुक्रवार को जो है ना हम लोग इनवाइट करेंगे सर। अब अपना जो भी है बेहतरीन तरीका से दीजिए सर, जबरदस्त तरीका से बूम होगा फिर जो है ना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंशाल्लाह। अपर लेवल का बूम होगा सर। करेंगे सर, मिलके करना होगा सर। इंशाल्लाह। ओके सर। अब एक बार हम अपने संतोष सर को लेते हैं। संतोष सर लिपगुड के बहुत बड़े फैन हैं। संतोष सर आपके पास टाइम है तो प्लीज 2 मिनट का टाइम दीजिए। संतोष सर। संतोष लिपगुड, जी इंडिया और नेपाल के बीच। जी जी जी, उनको अनम्यूट किया है। जी सर। संतोष सर आप हम लोगों को सुन रहे हैं तो प्लीज अपना वॉइस म्यूट ऑन कीजिए। लिक्विड तो हम लोगों के बेस्ट नहीं है, बात नहीं है, लेकिन वास्तव में जितने अच्छी से प्लान प्रजेंटेशन किया सबने, वाकई बहुत ही काबिल तारीफ थी। क्योंकि हम थोड़ा अपना बिजनेस के हिसाब से काम करते हुए भी लिपगुड का जो वॉइस सुन रहे थे, बहुत ही अच्छा बोले सर। जो बताए कि लिपगुड हम ही हैं, और लिपगुड जिस तरह से उन्होंने बताया। ओके, संतोष सर का ना इस टाइम पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो अपना छोटा सा दुकान लगाते हैं, इसमें चाट फुल्की जिसे पानी पूरी कहते हैं, वो उसका सर्विस करते हैं संतोष सर। इस टाइम पे वो बहुत बिजी रहते हैं। और इसी के साथ में मैं एक बार लेना चाहूंगी नेपाल मीन बहादुर लामा सर। मीन बहादुर सर हजुर आफ्नो भोइस अन गरेर आउनुहोस् त। मीन बहादुर सर यदि हजुरले हामीलाई सुन्नुभएको छ भने म्युट अन गरेर आउनु। मीन बहादुर संतोष सर सर। हजुर हुनुहुन्छ कि नहीं? संतोष सर कुछ बोलेंगे, मैं भी वीडियो ऑन किया है उन्होंने। हाँ संतोष सर आप बोलिए, मीन बहादुर शायद किधर होंगे। संतोष सर। संतोष सर उनको अनम्यूट किया है। सर
आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस तरीके से बताया हम लोगों कि लिव गुड जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी तरह से है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वास्तव में लिव गुड को हमने बहुत छोटा माना। जैसे आप टी शर्ट ऑर्डर किए, आप अगर खरीदेंगे तो 200 वगैरह जाएगा, तो उसमें इस तरीके को वास्तव में लिवगुड की पहचान तो बहुत पहले से वो आपको जिस तरह से आपने मोटिवेशन दी, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तरीके से हमने प्लान, और इसी तरीके से कभी कभी हमारे टीम में आइए और हम लोगों को जूम कीजिए सर। आपका प्लान प्रेजेंट बहुत ही अच्छा है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास टाइम है, तो यहाँ पे गणेश नाम से एक सर हैं, उनको भी ले लेते हैं एक बारी। वो भी अपना कुछ अनुभव शेयर कीजिए, कहाँ से, नेपाल से, इंडिया से। गणेश राजवंशी सर, अगर आप हम लोगों को सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम। नमस्कार सभी लोगों को हमारी तरफ से। जी, हम नेपाल से मोरङ जिला टाढा गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 से, और हम आज का मीटिंग देखे बहुत अच्छा लगा। जो अब हम लोगों का बांग्लादेश से भी प्रमोट करके मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में मिलके हम लोग भी लिव गुड को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का सेशन बहुत हमको अच्छा लगा कि हम लोगों के साथ में बांग्लादेश का सपोर्टर भी है, और आगे जाके भी हम लोगों का यदि बांग्लादेश में कोई सपोर्ट क्या बताइए, हम लोगों का कोई नया कैंडिडेट उधर हुआ तो वहां से भी हम लोगों का सपोर्ट मिल के वहां से मार्केटिंग करवा। थैंक यू, थैंक यू मैम, गीता मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर है हमारे एक मैम है या सर है, आशा यादव के नाम से है। आप अपना वॉइस ऑन कीजिए, म्यूट ऑन कीजिए, और आप अपना कुछ अनुभव रखिए। आज का मीटिंग आपको कैसा लगा? हेलो, नमस्ते हेलो, मैम। नमस्ते। मेरो म्युट त खुल्यो तर भिडियो नै खुलेको छैन, सरी त्यसको लागि ल। हस्, केही भएन म्याम। आज हजुरलाई यो मिटिङ कस्तो लाग्यो? यो मिटिङ त हिन्दीमा बोल्नुपर्छ। नहीं, तपाईँ नेपालीमा बोल्नुहुन्छ भने बोल्नुहोस्, म सरलाई ट्रान्सलेसन गरिदिन्छु। यदि हजुरलाई हिन्दी आउँछ भने हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। नानी आवाज कम गर न। सभी लिव गुड फ्रेंड को मेरा तरफ से नमस्कार। और आज का जो मीटिंग है बहुत खास था। वो एक जैसे कि जुनून सा जैसे कि जाग रहा है और ज्यादा। तो बहुत अच्छा मीटिंग था, और आगे भी और अच्छा ही होगा। और सब और कुछ नहीं कहना मुझे, बस इतना ही। हाँ, थैंक यू आशा मैम। आपने जूम मीटिंग सुना, आपको आज का मीटिंग सुनने के बाद आज के ही रात के लिए जुनून को मत रखिएगा। इस जुनून को एवरी डे, हाँ एवरी डे, हमेशा। और प्लान दीजिए। अगर आपको प्लान में कहीं कमी है, कहीं कमजोरी है, अगर आपको आउट ऑफ कंट्री में है तो हमारे सर बांग्लादेश से 24 आवर ही अवेलेबल रहते हैं। अगर आप लिवगुड को पॉजिटिव थिंकिंग से लेंगे तो हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर हमारे अंदर कुछ कमी होगी तो भी हम उस कमी को सुधार के आप लोगों के आगे और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सभी लोग लिवगुड में सपोर्ट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो
और कहीं भी मीटिंग करना हो हिंदी में, नेपाली में, आउट ऑफ कंट्री में, तो यहाँ पे आपको लीडर हमेशा अवेलेबल रहेंगे मैम। थैंक यू सो मच। इसी के ओके। साथ एक और सर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, राजवंश सर हैं। अपना कैमरा उन्होंने ऑन नहीं कर रखा। कहाँ से हैं? नेपाल से, इंडिया से, या आउट ऑफ कंट्री से, जहां से भी हैं आपको इस जूम पे मैं वेलकम करती हूँ। और आप अपना अनुभव रखिए, आज का मीटिंग आपको कैसा लगा, आपको कितना जुनून आया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरे बात सुन रहे हैं? क्लियर है? यस सर, आपकी आवाज क्या है? क्लियर है सर। आप जी जी, मैं बांग्लादेश से बोल रहे हूँ। शुरू से मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आ, तो इस मीटिंग रेगुलर है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जी सर। और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। हम सब चाहते हैं जो हम डायमंड बन जाए, लेकिन उसके उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो हमको कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। बिल्कुल। जी, मैं थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक सर। ओके, यहाँ पे मीन मीन बहादुर सर, हजुर सुतिसक्नुभयो कि अन हुनुहुन्छ भने प्लिज अन आउनु न, केही शब्द राख्नुहोस्। मीन बहादुर लामा सर, हजुरलाई वेलकम गर्छु है म। सर हजुरको भोइस त अन छ त, हजुर बोल्नु न। नेपाल मीन बहादुर लामा सर, या फेरि सुतिसक्नुभयो कि? मुझको ऐसा लगता है शायद मीन बहादुर सर इस टाइम तक सो चुके होंगे, क्योंकि वो हमारे उम्र से, एज से भी काफी एज है। और हमारे जैसे इतनी एज नहीं है, मगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो भी हमारी टीम है। और मैं फिर भी आपको सर थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप आए हमारी मीटिंग में, अपने टाइम दिया। आप कल बीमार भी थे, मुझे लग नहीं रहा था कि सर शायद इतना लंबा सेशन हमारे साथ कंप्लीट कर पाएंगे। आप बीमार होकर भी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आपका जुनून तो मैं हमेशा देख ही रही थी, आपकी मीटिंग में जुड़ रही थी, मगर आज मैं प्लस मेरी टीम, मेरे लीडर्स भी आपको सुने, तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा उम्मीद के रिजल्ट है कि जैसे आपने बोला कि लिपगुड को अगर हम इतना देखते हैं ना तो हम इतने ही हैं, अगर हम इतना बड़ा देखते हैं इतना ही बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स ऑलरेडी अदर कंपनी के नेटवर्क कर चुके हैं, हार्ड वर्क कर चुके हैं, हार्ड वर्क का रिजल्ट तभी आएगा जितना आप अपने आप को 100% दोगे। जब तक हम 100% नहीं देंगे तब तक हम कहीं भी सफल नहीं हो सकते। और हमारा जो नेम, फेम, इमेज, स्टेटस है कि कल को कोई लोग हमारे नाम से हमें छी ना करे, तुचकार के ना बोले, हमारे नाम से ही औरों को भी काम करने का जुनून जरूर मिलेगा अगर हम सब लोग साथ में रहेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे। जैसे आशा मैम ने बोला कि एक जुनून आया है, इस जुनून को आज के लिए नहीं 24 आवर रखना है, हर टाइम रखेंगे तो हम लोग हमेशा सफल रहेंगे। और इस सेशन को अब यहीं पे एंडिंग करते हैं, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है। और यही कहते हैं हमारा फिर भी कल भी जूम मीटिंग रहेगा, वही हमारा नेपाली 5 बजे। लिंक आप सबको मिलेगा, आप सब लोग अपने अपने को प्रमोट कीजिएगा। और सर आपका भी जब जूम मीटिंग करेंगे तो आप जरूर हमको लिंक शेयर कीजिएगा, हम लोग जरूर आपके साथ मीटिंग करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी, सब लोगों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और सभी लोग डायमंड होने का कोशिश कीजिए, और इसको इस सपने को चोरी करने मत देना। इसको आप अपने पास सेव करके रखना। कोई भी अगर कोई भी ये चाहता होगा कि हमारा ड्रीम वो चोरी करके ले जाएगा, उस तरह के चोर को हमारे पास में भी जगह नहीं देना। तो हम सभी लोग डायमंड होंगे, ये मेरा विश्वास है। सब लोग डायमंड हो, सब लोग क्राउन हो। इस दुआ के साथ आज की मीटिंग इधर क्लोज कर रहे हैं। सभी को सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।